खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुदावंद में खुश हैं, शादमान हैं। प्रेज द लॉर्ड। पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। पुराने अहदनामे की पहली किताब पैदाइश 15वां बाब उसकी पहली आयत से खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिफर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अली अजर है। फिर अब्राम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। आमीन। ये पैसेज बहुत ही मशहूर है और बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा भी हुआ है, सुना भी हुआ है और इस पर बहुत से पैगामात भी आपने सुने होंगे। ये एक नाउमीद शख्स है जिसको खुदा ने किसी वक्त में बुलाया था कि तू अपने नातेदारों को छोड़कर मेरे पीछे हो ले, और ये खुदावंद के कहने पर खुदावंद के पीछे चल पड़ा। खुदावंद की बात को मानते हुए इसने खुदा की बात को ओबे किया, लेकिन खुदा के साथ चलते हुए भी इसकी जिंदगी के अंदर एक बड़ी नाकामी ये थी कि ये एक मालदार शख्स होने के बावजूद भी औलाद की बरकत इसके पास नहीं थी और ये इस बात के लिए दुख करता था। और पुराने अहदनामे के अंदर हमें ये तालीम वाज़े नजर आती कि जिन लोगों के पास औलाद नहीं होती थी, लोग ये समझते थे कि ये शख्स ऐसा शख्स है जिस पर खुदा की लानत है, जिसे खुदा ने बरकत नहीं दी। तो औलाद की बरकत आज भी वैसी ही है। जिसके पास औलाद ना हो उन लोगों का दुख जाकर पूछे कि क्या है, और जिन लोगों के पास औलाद है उन लोगों को पालने की फिक्र है, और जिन लोगों के पास औलाद नहीं है वो उसके लिए आंसू बहाते हैं और दुख करते हैं। तो अब्राहम जो है, जब खुदा इससे मुखातिब हुआ, इससे कलाम करने लगा, तो इसने सबसे पहली बात ही खुदा से ये कही। उससे कहा, खुदावंद, लिखा है अब्राहम ने कहा है, खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अली अजर है। जो कुछ भी मेरा है ये सब तो नौकर को मिल जाएगा, मेरे पास क्या है। लेकिन खुदा ने उससे कहा, ये तेरा वारिस नहीं है, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा। और फिर खुदा उसे बाहर लेकर गया और खुदा ने उसे आसमान पर सितारे दिखाए और उसको कहा कि जितने सितारे तू गिन सकता है, समझ ले इससे भी कई गुना ज्यादा तेरी औलाद होगी। रेत के जर्रे, जो समुंदर की रेत के जर्रे हैं, उसकी मुताबिक तेरी औलाद होगी। अगर तू गिन सकता है तो गिन ले। तो मैं ये कहता हूं कि ना उम्मीद लोगों के लिए खुदा एक बड़ी उम्मीद देता है। अगर आप ना उम्मीद हैं, अब्राहम की तरह, हो सकता है आपके पास औलाद हो लेकिन आपके पास पैसे ना हो सकता है आप किसी किराए के घर में रहते हो और आपके पास देने के लिए किराया ना हो, बहुत से मसाइल हो सकते हैं, लेकिन खुदा आपको ये उम्मीद दिलाता है कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा। और अगर 16वें चैप्टर में चलें तो यहां पर लिखा है, और अब्राम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई, इसकी पहली आयत से। और उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने अब्राम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और अब्राम ने सारी की बात मानी। और अब्राम को मुल्क किनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई, और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने अब्राम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है, मैंने अपनी लौंडी तेरी आगोश में दी, और अब जो उसने अपने आप को हामला देखा तो मैं उसकी नजर में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। देखें, खुदा ने पहले उससे कलाम किया था कि मैं तुझे औलाद दूंगा, लेकिन खुदा ने उससे ये वादा किया था कि मैं तेरी बीवी से तुझे औलाद दूंगा। आज इस मौजू पर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात करना चाहता हूं, वो है शॉर्टकट न ढूंढो। इन्होंने क्या किया? शॉर्टकट ढूंढा। आपको पता है बहुत से मसीही खुदा के वादों पर यकीन तो रखते हैं लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अभी जो पादी साहब ने पहले बातें की हैं कलाम सुनाने से पहले, वो सारी इस पैगाम के साथ मुंसलिक हैं। हम खुदा के कलाम पर ईमान भी ले आते हैं। बहुत से बहन भाइयों ने कहा कि शक नहीं करना चाहिए और दो दिले नहीं होना चाहिए। कई दफा हम ईमान के अंदर बड़ा स्टैंड ले लेते हैं और शक अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं, खुदा के वादों को भी सच्चा मानते हैं और यकीन कर लेते हैं और ईमान से खड़े हो जाते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी हवा निकल जाती है। इन दोनों ने भी ईमान रखा था और मियाँ बीवी एक दूसरे को सपोर्ट देते थे कि खुदा ने कलाम किया है, खुदा ने कलाम किया। पहला साल गुजर गया, खुदा ने कलाम किया है, अब्राहम परेशान नहीं होना। दूसरा साल भी गुजर गया, तीसरा साल गुजर गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। लिखा है 10 साल हो चुके थे उसे आए हुए, अपने नातेदारों को छोड़े हुए। और शायद जब वो अपने नातेदारों को छोड़कर आया था,
खुदा ने उसके साल 2 साल के बाद उससे कलाम किया था। तो हम ये क्यास कर सकते हैं कि तकरीबन 8-9 साल हो चुके थे खुदा को कलाम किए और 10 साल उसे निकले हुए हो चुके थे। तो 8 साल के बाद उसका जो ईमान था वो वीक होना शुरू हो गया। वो एक दूसरे से इकरार तो नहीं करते थे कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन वो खामोश हो गए। और फिर हुआ क्या, उसकी बीवी ने रातों को जागते जागते सोचा कि अब क्या करें, खुदा ने वादा तो किया है लेकिन वो वादा पूरा होते नजर तो नहीं आता। और बिलाखिर वो अपने शोहर के पास गई और उसने कहा कि मेरे पास एक प्लान है। क्या आपके पास भी कोई ऐसा प्लान है शॉर्टकट? मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं। जो लोग ये समझते हैं कि शॉर्टकट है वो बेवकूफ है। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। आपको उस पीरियड में से, उस मुश्किल में से, उस मुसीबत में से गुजरना पड़ेगा जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर की है, मेरे लिए मुकर्रर की है, हमारे लिए मुकर्रर की है। उसके बगैर हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। आपको पता है, जब बड़ी कंपनी अपनी कोई चीज बनाती है, मैट्रेस बनाती है, मैट्रेस तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, इतना वजन डालते हैं कि ये कहीं बैठ तो नहीं गया, इसके स्प्रिंग कहीं टूट तो नहीं रहे। और अगर कोई स्प्रिंग कट करके टूट जाए तो उसको फिर वापस यार्ड में भेज देते हैं कि इसको रिपेयर कर। मैंने देखा है बहुत से मसीहियों का मुआवजा तैयार होता है, लेकिन जब चेकिंग का टाइम आता है उसी वक्त वो पंक्चर हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, खुदा जब चेक कर रहा होता है कि हाँ भाई ये मुआवजा लेने के लिए तैयार है, दबा रहा होता है, चेक कर रहा होता है, खड़का रहा होता है, और उसी वक्त हम जवाब दे जाते हैं। और फिर क्या होता है, वापस उसी जगह पे चले जाते हैं। बनी इस्राइल 40 साल क्यों गर्दिश करते रहे बियाबान में? खुदा उन्हें 40 साल नहीं फिराना चाहता था, खुदा के मंसूबा नहीं था, लेकिन उन्होंने देर की, खुद बार बार नाफरमानी करके, बार बार शक करके, और वो लंबा होता गया। बिलाखिर खुदा ने सोच लिया कि ये नस्ल इस काबिल ही नहीं है कि ये मुल्क मौत के अंदर जाए, और खुदा ने खुद ही उस प्रोसीजर को अब स्लो करना शुरू कर दिया, और फिर नई नस्ल पैदा हो गई। और पुराने जितने भी बाबे खांगड़ निकले थे सब मर खप गए। खांगड़ मैंने इसलिए कहा कि वो ईमान में खांगड़, मैं उनकी उम्र की बात नहीं कर रहा, उनके ईमान के ज़ईफ होने की बात कर रहा हूं। ईमान में इतने कमजोर थे कि वो उन चीजों को फेस ना कर सके जो खुदा उनके सामने। जब हम जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं तो हम बेतकादी का असल में मुजाहरा कर रहे हैं। जब हम जल्दी जल्दी कुछ हासिल करना चाहते हैं, इसका मतलब है हम खुदा की टाइमिंग से मुतफिक नहीं। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ ऑफिस में काम करता था, वो मुझे कहता था, ना बहू जी वक्त तो पहले मिलना है, ना जरूरत तो ज्यादा मिलना है। इसके अंदर फलसफा बड़ा था इस बात में। तो हम सब हंसते थे, उसका नाम ही पड़ गया था कि जो उसको मिलता था, हाँ जी बहू जी, ना वक्त तो पहले मिलना है, ना ही जरूरत तो ज्यादा मिलना। हमें इन दोनों चीजों से इख्तिलाफ, हम वक्त से पहले चाहते हैं और जरूरत से ज्यादा चाहते हैं, जबकि खुदा इसका पाबंद नहीं। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, खुदा लॉन्ग ड्राइव पसंद कर, खुदा लंबा रास्ता इख्तियार करता है। क्यों? क्योंकि खुदा हमारी तरबियत चाहता है। जिन बच्चों को साथ साथ चीजें मिलती जाती हैं वो ढीठ हो जाते हैं, बदतमीज हो जाते हैं, मगरूर हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। पापा जी चॉकलेट लेनी, ले लो बेटा चॉकलेट, पापा जी मैंने फलानी चीज लेनी, ले लो बेटा। और फिर जिस दिन आप कहते हैं कि नहीं, उस दिन फिर वो बच्चा आपको अपना रंग दिखाता है कि मैं क्या हूं, क्योंकि आपने तो उसको रोका ही नहीं। हम भी कई दफा जिद करते हैं। खुदा शुरू में मैंने देखा कि जब मैं जिद करता था खुदा के आगे, खुदा फौरन मौजा करता था, लेकिन थोड़े सालों के बाद खुदा ने वो सिलसिला रोक दिया, क्योंकि खुदा को मेरी तरबियत अजीज थी। खुदा को पता था कि अगर मैं इसको देता जाऊंगा तो ये तरबियत की तरफ नहीं आएगा, ये मेरे कलाम पर चलने की कोशिश नहीं करेगा, ये जिदबाजी से बस चीजें ही लेता रहेगा मुझसे। तो कई दफा माँ बाप बच्चों की तरबियत के लिए चीजें रोक लेते हैं, उन्हें उनकी पसंद की चीजें नहीं लेकर देते, हालांकि वो इस चीज की अहलियत रखते हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत उन्हें अजीज होती है, इसलिए वो रुक जाते हैं। तो मैं और आप क्या करते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, और शॉर्टकट जो है वो हमारी जिंदगी को तबाह कर देता है। शॉर्टकट ना ढूंढें, इंतजार करें, खुदावंद के साथ खड़े रहें। खुदावंद इतनी देर नहीं होने देगा कि आप बिल्कुल ही तबाह हो जाएं। खुदा जानता है कि किस वक्त पर करना है। काने गलील में देर हो रही थी, सबको लग रहा था देर हो रही थी, लेकिन देर नहीं हो रही थी, क्योंकि यीशु तो था वहां पे। वहां पे ये नहीं लिखा कि एक भी गेस्ट चला गया वहां से, लोग नाराज होकर फिर जाने लगे, ऐसा नहीं लिखा। लिखा है यीशु की माँ भी आई, वो भी परेशान हो गई दूसरे लोगों की तरह, कहने लगी कि अब क्या होगा, इनके पास मैं खत्म हो गई। वो कहने ये आई थी अपने बेटे से कि तू कुछ कर, क्योंकि वो जानती थी कि ये कुछ भी करने की कुदरत रखता है। उसने कहा मेरा भी वक्त नहीं आया। हम क्या करते हैं जब खुदा का वक्त भी नहीं होता, हम देखते हैं कि खुदा के पास अगर वक्त नहीं है तो फिर कहते हैं कि हम तो खुदा से भी ज्यादा आगे हैं। हमारा एक जानने वाला था, उनका ये मकूला था, वो कहते थे कि मैं खुदा से जब दुआ करता हूँ तो मैं कहता हूँ खुदावंद अगर देना तो दे, नहीं तो मेरे को भी टाइम कोई नहीं। वो भी पठानों से सूद ले लेता, शॉर्टकट ढूंढता। और फिर ये था, कभी किसी के घर जाकर छुप जाता था, क्योंकि पठान तो उसके पीछे लग जाते थे। शॉर्टकट जो है वो नाकामी लेकर आता है। बहुत से नौजवान अमीर होने के लिए शादीशुदा औरतों से शादियां कर रहे हैं। बहुत सी बेटियां जो हैं वो कहती हैं हमारे लिए तो आपको अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, एक बाहर से रिश्ता आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, ऐसा ना करें। और मैं आपको बताऊं, एक वक्त में एहसास होता है कि पैसा कुछ भी नहीं है। जब शादी हो जाती है तो फिर लगता है कि पैसे के पीछे हम आए थे तो पैसा तो कुछ भी नहीं। मुझे एक कहानी याद आ गई बड़ी अच्छी। एक शख्स जंगल में से जा रहा था, उसके पास एक जार था, उस जार के अंदर हशरात थे, कीड़े मकोड़े लेके जा रहा था। तो
दरख्त के ऊपर एक परिंदा बैठा था। परिंदे ने देखा कि ये तो मेरे मतलब की चीज लेके जा रहा है। उसने कहा कि भाई साहब किधर जा रहे हैं? उसने कहा मैं मार्केट जा रहा हूँ, ये कीड़े बेचूंगा और कुछ पर खरीद लूंगा। परिंदे ने कुछ देर सोचा, उसने कहा कि आप ऐसा करें, ये कीड़े मुझे दे दें, मुझसे पर ले लें। शॉर्टकट। उसने 2 चोंच से अपने पर उखेड़े, उसको पर दिए, कीड़े खा गए। अगले दिन फिर वो गुजर रहा था। उसने कहा आप मेरे से डील कर लें, आप मेरे से पर ले लिया करें, मुझे कीड़े दे दिया करें। उसने सोचा मुझे उड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन हुआ क्या, इस शॉर्टकट ने उसको मार दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पे एक भी पर बाकी नहीं रहा, तो गंजा हो गया, उड़ने के काबिल नहीं रहा। और जब उड़ने के काबिल नहीं रहा तो उसने उस शख्स से कीड़े मांगे। उसने कहा कि भाई अब तो तेरे पास पर ही नहीं है, तो कीड़े तुझे कहां से दूं? तेरा मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो चुका है, अब मैं बाजार ही जाऊंगा। और आप सोच सकते हैं कि 2-3 दिन के बाद वो मर गया हो। अगर वो खुद उड़ता, वो प्लान जो खुदा ने उसकी लाइफ के लिए रखा था कि तू उड़ और तलाश कर कहां पर कीड़े कोड़े, कहां बाजरा पड़ा, कहां रोटी पड़ी कनाली के अंदर, वहां से जाके खा। लेकिन उसने सोचा कि इधर ही बैठा रहो, आराम तलब हो गया। हम भी कई दफा ईमान में बड़े आराम तलब हो जाते हैं, हम जल्दी जल्दी कुछ करना चाहते हैं। एक पादी से दुआ कराई, फर्क नहीं पड़ा, अगले पादी के पास चले गए। ये शॉर्टकट्स हैं, ये ईमान नहीं है। आई एम सॉरी टू से, ये ईमान नहीं है, ये बेतकादी है। क्योंकि हम रुक तो रहे नहीं, हम खुदा को तो देख ही नहीं रहे। हमारा मकसद तो यह है कि अगर इस पादी से आज नहीं ठीक हुआ तो चलो कल उधर चलें, कल परसों 5, 6, 8, 9, 10 पादरी, और बिलाखिर इतना वक्त जाया करने के बाद हमें फिर वहीं आना पड़ता है। तुम पहले क्यों नहीं वो चीजें अपना लेते? इस औरत ने कहा कि तू ऐसा कर कि तू मेरी लौंडी ले ले, इसी से खुदा इसको चलाएगा। खैर उन्होंने वो शॉर्टकट इस्तेमाल किया, औलाद भी मिल गई। लेकिन हुआ क्या, सबसे पहले उसकी अपनी ही इज्जत जाती रही उस औरत की नजर में। जब वो हामला हुई तो उसने अपनी लिखा बीबी को हकीर जानना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद अगली चीज, अब्राहम खुदा से कहता है कि खुदावंद यही बच्चा तेरे हुजूर जीता रहे, इसी को मेरा वारिस बना दो। खुदा ने कहा भी ये मेरी प्लानिंग में है ही नहीं, तू कहां से ले आया इस बच्चे को? ये मेरी प्लानिंग नहीं है। खुदा ने उसके सारे शॉर्टकट को बांध के उसके हाथ में पकड़ा हुआ, ये मेरा मंसूबा ही नहीं है, मैं इसको ऑन ही नहीं करता। हम बॉन्ड लेके, एक भाई आया भागा भागा इतना थद्दा लेके जेब में से निकाला, कह रहा भाई साहब, मैं कह रहा मैनू देने लगा, मैं कहता नहीं दुआ करानी। बॉन्ड थे उसके 500-500 के 200-200। कई दफा हम खुदा की हेल्प कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं मौजा आसान करने के लिए, थोड़ी सी खुदा को प्रोवाइड कर देते हैं बुनियाद, ताकि खुदा उस पर मौजा कर सके। अगर आप बॉन्ड ले रहे हैं, चले पैसा आपका सेव हो जाएगा, ये समझ लें कि आप पैसा सेव कर रहे हैं, गुड। लेकिन आप ये ना समझें कि आपके बॉन्ड लेने से खुदा को मौजा करने में आसानी हो जाएगी। हमारा एक जानने वाला है, अभी चंद महीने पहले हमने ये गवाही सुनी थी, कमाल थी। वो कहता कि मैं सुबह सुबह अपना रक्षा लेके निकला, तो कहता जब मैं रक्षा लेके निकला तो 7 फाटक से वो थोड़ा आगे गया, तो कहता वहां पे सुबह सुबह का टाइम था, रश तो था ही नहीं, अभी स्कूल भी नहीं। तो कहता कि एकदम से मुझे ऐसे लगा कि वहां पे लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। कहता मैंने दूर से देखा कि कहीं लड़ाई हो गई। कहता फौरन पास जाके देखा तो कहता सड़क के ऊपर 1000-1000 के नोट बिखरे हुए। कहता लोग वो उठा रहे थे। कहता मैं अभी कूद पड़ा। कहता मैंने रक्षा साइड पे किया, 35,000 रुपया कहता उठाया मैंने। कितना जी? 35,000। जो बंदा सुबह से लेके शाम तक रक्षा चलाता है और 800-1000 रुपया 1200 रुपया घर लेके आता है, उसको बगैर रक्षा चलाए 35,000 रुपया मिले। अजीबोगरीब काम होते हैं। हम खुदा की हेल्प करना चाहते हैं, खुदा हमारी हेल्प करना चाहते हैं। मसला ये है, समझ रहे हैं आप बात? हम खुदा की मदद करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इजी कर दे ताकि खुदा वो काम कर दे। दुआ में खुदा को बताते हैं कि खुदावंद मेरे भाई की कमेटी निकली, उसका दिल नरम कर दे। खुदा को बंदा बताते हैं कि वो देखो पैसे ने, तेनू शायद नहीं पता, मैनू पता, मैं दस ना। खुदा की हेल्प करते हैं ना हम कभी कभी, लेकिन खुदा को आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। हमारे पास अजीबोगरीब मौजूदात की लंबी लिस्ट है। मैं एक दफा एक जगह पे जॉब करता था, मुझे सैलरी नहीं मिली और मेरे कजन की शादी, मैं बड़ा परेशान था। मैं कहा खुदावंद मैंने वहां पे वेले ना कराई, तो लोगों ने कहना कि याद पता नहीं कितों आ गया, ना दी शादी है ना दी कोई फैमिली है, तो कल ही कमांदा थे, फिर भी नहीं वेला करा रहा। मैंने दुआ की, खुदावंद मदद कर। वॉशरूम के अंदर मैंने एक पैंट टंगाई हुई थी, पता नहीं कब की टंगी हुई थी, वो मिट्टी से अटी हुई थी। मैं उसको फेंकना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो टंगी है, कभी तो धो लूंगा, खुद ही कपड़े धोता। और मैंने दुआ की, खुदा ने कहा ओदी जेब च हाथ मार। मैं कहा खुदावंद मेरे तो पास वो गिने हुए पैसे होते हैं, जो तनख्वाहदार बंदा होता है वो पैसे रख के भूलता नहीं है बेचारा, क्योंकि उसके पहले लगे लगाए होते हैं, उसके बाद इतने एक्स्ट्रा नहीं होते कि वो रख के भूल जाए। कारोबारी बंदा चलो शायद भूल जाए, जो नौकरी पेशा आदमी उसको तो पता होता है कि भाई इतने दूध वाले को देने इतने, वो उसको देने इतने, वो पहले लगे होते हैं और शॉर्ट ही जा रहा खर्चा। तो मैंने सोचा कि मैंने तो कभी उसमें से पैसे रखे ही नहीं थे, तो खुदा क्या कह रहा है? खुदा ने मुझे बार बार, मैं दुआ करूं खुदा के पैंट नू फरोल, और मैंने पैंट उतारी, मैंने पैंट के अंदर हाथ डाला, उसके अंदर कुछ नए नोट पड़ते। मैंने उसको जब निकाला तो 2000 नए नोट। मुझे समझ आ गई कि पुरानी पैंट के अंदर नए नोट कहां से आ गए। तो कई महीनों से टंगी हुई है, अगर मैंने इसके अंदर रखे होते तो वो गल चुके होने थे या बिल्कुल नरम पड़ गए होने, मिट्टी वाले होने थे।
लेकिन नहीं कहां से आ गए? मुझे लगा कि जैसे मछली के अंदर मस्काल रखी थी खुदा ने, मेरी पैंट के अंदर खुदा ने 2000। खुदा मौजज़ा करता है, वो मौजज़ा का खुदा है। और फिर मजे की बात ये हुई कि मेरा 2000 लग गया, नहीं बेल करानी नहीं पड़ी। खुदा ने 2000 दे के मुझे ये भी इजी कर दिया। मैंने रास्ते में से पैसे भी ले लिए, स्टेशन पे से मैंने, उस जमाने में 5 रुपए की आती थी, 5 का नोट भी होता था, वो मैंने ले लिया और उसकी एक गड्डी ले ली नहीं। और मैंने सोचा कि मैं 5 दियां करावांगा बेल, सब रिपेयर पे दियां, 2 दियां कराएं, मैं 5 दियां कराऊं। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो मेरे अंकल जिनके बेटे की शादी थी, उसने कहा कि बेटा आप ऐसा करें, ये पर्ची पकड़े। मैंने कहा जी ये पर्ची क्या है? कहता ये केक की पर्ची, आप ये पर्ची पकड़े, केक ले और सीधा ही उधर आ जाए चर्च में। मैं कहा जी बात ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। देखें खुदा के काम करने का तरीका क्या है। खुदा पर ईमान रखें, खुदा पर इत्काद रखें, खुदा की प्रस्तिश करते रहें। जो कुछ उसने फरमा दिया वो भूल नहीं गया। लिखा है वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। अगर उसने कह दिया कि मांगो तो दिया जाएगा, तो वो जानता है इस बात। खुदा की हेल्प ना करें। इसने खुदा की हेल्प करने की कोशिश की और उल्टा खुद मुसीबत में फंस, और फिर खुदा ने उसको रिजेक्ट किया। खुदा ने कहा कि नहीं, ये मेरे प्लान में नहीं है, मैं तेरे सुलभ से ही बेटा पैदा करूंगा और सारा के बतन से होगा, वो वादे का फर्जंद होगा। आमीन। मैं और आप अगर अपनी लाइफ के अंदर मुश्किलात के अंदर घिर गए हैं, तो इन तूफानों के अंदर, इन मुश्किलात के अंदर, मौत की साए की इन वादियों के अंदर राह रास्त पर चलते रहें, खुदा उन पर तवक्कल करें और अपने ईमान को छोड़ मत दें, अपने ईमान से मुतजलजल मत हो जाएं, चलते रहें। और बिलाखिर 10 साल इन्होंने इंतजार करने के बाद फैसला किया कि हम ये शॉर्टकट यूज करें, और उसके बाद भी खुदा ने उन्हें इंतजार करवाया। उसके बाद भी 15 साल उन्हें इंतजार करना पड़ा। फिर जब वो 100 साल का हुआ तो तब खुदा ने उसे दूसरा बेटा बख्शा, जो वादे का फर्जंद। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों के लिए इंतजार किया, लेकिन वो मुझे वक्त पर, मैं सोचता था कि वक्त पर नहीं है। एक बात मुझे हमेशा याद आती है जो पादी साहब ने हमें बताई थी कि इन्होंने इसी मोहल्ले के अंदर किसी बुजुर्ग औरत के साथ कमेटी डाली थी, और जब कमेटी निकली तो उस औरत ने कहा गए थे इकट्ठी नहीं हुई। औरतें ऐसी करती ना अक्सर कि अभी तो जमा नहीं हुई बाजी, जब जमा होगी दे दूंगी। वो टाल मटोल करने लगी, 1 महीना ऊपर ले गई। ये परेशान हुए, इन्होंने कहा भी तो पादी साहब कहते हैं मैंने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा जी तुम ऐसे ही डाल लेती हो, इन औरतों के साथ कमेटी है। अब वो कैसी वादा खिलाफ औरत है, उसको इस महीने कमेटी देनी चाहिए थी, उसने आगे डाल दी। तो अम्मा कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, इसमें भी कोई खुदा की भलाई होगी। तो कहते हैं कि उन्हीं दिनों के अंदर ऐसा हुआ, अगले माह इनका कोई अंकल था जो कराची में फौत हो गया। जब खबर पहुंची तो फौरन ये ख्याल आया जहन में कि अब तो कराची भी जाना पड़ेगा, तो टिकटें कहां से आएंगी, कैसे इंतजाम फौरी तौर पर करेंगे, किससे उधार लें। तो जब ये घर आए तो उन्होंने कहा कि अम्मा जी कौन कौन जाना चाहता है और फिर किस तरह से जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा पैसे तो मिल गए, वो आंटी कमेटी दे गई, तो अगर पहले मिल जाती इस्तेमाल हो जानी। लेकिन खुदा को पता था कि अंकल ने मरना है, वो जानता है किसने मरना है, किसकी टांग टूटनी है, किसके बच्चा पैदा होना है, किसको क्या है, खुदा को सब पता है। He knows, वो जानता है। और फिर इन्होंने वो पैसे लिए, शुक्रगुजारी की कि हाँ खुदावंद तेरी मेहरबानी, तूने पहले नहीं दे दी, हम तो चाह रहे थे कि मिल जाए, हम बड़े जल्दबाज हैं, हमें जल्दबाजी की आदत पड़ चुकी। लेकिन खुदा चाहता है कि हम तहम्मुल करना सीखें। और फिर खुदा ने अब्राहम को बात सिखाई और लंबा अरसा सिखाई, और फिर जब वो सीख गया, फिर खुदा ने एक नेक्स्ट इम्तिहान में उसे डाला। अब यही बच्चा जो तूने इतने साल इंतजार करने के बाद हासिल किया है, अब इसको कुर्बान कर दे जा। लेकिन अब वो ग्रेजुएट हो चुका था। उसने कहा ठीक है खुदा, और वो लेके चला। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है वो ये बात जानता था कि खुदा मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। वो इस घर से नहीं गया था कि खुदा उसे बचा लेगा, खुदा उसे कुर्बानी नहीं होने देगा। वो ये फेथ लेकर गया था कि मैं उसे मार दूंगा लेकिन खुदा उसे जिंदा कर देगा, क्योंकि वो अपने मुलाजमों को ये कहकर गया था कि तुम यहीं ठहरो, मैं और मेरा बेटा कुर्बानी करके वापस आते हैं। वो ये कहकर गया था। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ है वो मुलाजमों को नहीं पता, वो अब्राहम जानता है और इसहाक जानता है खुदा ने क्या किया। और जब वो छुरी फेरने लगा तो खुदा ने उसको रोका। खुदा ने कहा कि रुक जा, और मेढा उसे दिखाया, और खुदा ने कहा इसको ले, इसको कुर्बान कर। ये इफ्जी है और वो क्राइस्ट की तशबीह है। तो मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर कई दफा सोचते हैं कि क्या बनेगा हमारा। खुदा ने वादे कर दिए हैं, खुदा ने इतनी इतनी बड़ी बातें मेरे लिए कर दी हैं, खुदा ये कह रहा है, खुदा कलाम में ये कह रहा है, तो मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं हो रहा। और फिर हम फौरन शॉर्टकट ढूंढते हैं। शैतान आ जाता है, कहता है कुछ कर, तुम ही हिम्मत कर, और उसी हिम्मत में हम मारे जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं जानता हूं खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जॉर्ज मुलर ने अपनी सारी उम्र यही किया, 9000 यतीम बच्चों को पाला बगैर किसी से पैसे मांगे। सिर्फ उसने एक ही वादा खुदा का पकड़ा था जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सिर्फ एक वादे पे उसने 9000 बच्चे पाल दिए जनाब। कितने बच्चे जी? 9000 बच्चों के मोजे 9000 बच्चों के जूते 9000
9,000 बच्चों के स्वेटर 9,000, 9,000 बच्चों की रजाइयां 9,000, आमीन, उनकी चारपाइयां 9,000। कितना बड़ा सेटअप है, और इनकम ऊपर से आ रही। हालेलुया। और एक दफा उसने खूबसूरत गवाही बताई है, कई दफा हम यहाँ पे सुना चुके हैं, खुदा मुझे उभार है कि मैं दोबारा सुना। वो कहता है कि पैसे शॉर्ट हो गए हमारे पास, और वो टीचर्स जो बच्चों की थी उन्होंने आके कहा कि हमने कुछ बच्चों की जुराबें तो सीधी हैं जो थोड़ी थोड़ी फटी हुई थी, लेकिन कुछ बच्चों की जुराबें बिल्कुल फट चुकी हैं, वो रिपेयर नहीं हो सकती, और हमें इतने पैसे दरकार है। कहता वो जो फटी हुई जुराबें थी वो भी हजारों में थी। तो कहता मैंने सोचा कि अच्छा, कहता मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाए, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद मुहैया करेगा, क्योंकि ये तो ट्रेंड है इस यतीम खाने का, खुदावंद ही मुहैया करता है। और वो अपने कमरे में गया, उसने दुआ की, उसने कहा खुदावंद तुम बच्चों की जुराबें बिल्कुल फट गई हैं और रिपेयर नहीं हो सकती, तेरी मेहरबानी पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे, पैसे ना। वो टीचर्स बार बार आएंगे, सर कुछ इंतजाम हुआ है। उसने कहा कि नहीं, इंतजाम हो जाएगा, परेशान ना हो। और वो कहता कि उसने दुआ की, उसने कहा खुदावंद आज शाम तक अगर ना मिले तो सर्दी तो बहुत बढ़ गई है, हम किस तरह से बच्चों के पैरों को गर्म करेंगे। तो कहता एक औरत ने आके दरवाजा नॉक किया और उसने एक लिफाफा दिया, और उसी दिन उन्हें वो पैसे दरकार थे, मौजों के लिए भी और किसी और चीज के लिए। और वो औरत आई, उसने आके दरवाजा नॉक किया, उसने पैसे दिए। तो उसने कहा कि सॉरी पादी साहब, मैं भूल गई थी, मैं तो पिछले हफ्ते से यहाँ पे आई हुई हूँ, लेकिन पता नहीं, मैं तो ये नजरिया लेके आई थी कि मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी, पैसे देके फिर अपने घर जाऊंगी। उसने कहा लेकिन मैं भूल गई, और खुदावंद ने मुझे आज याद कराया सुबह जब मैं दुआ कर रही थी, तो खुदा ने मुझे लिफाफा दिखाया कि तूने वो दिया नहीं, और वो मैं देने आ गई। तो जॉर्ज मिलर कहता कि आपको खुदा ने ही बुलाई थी, क्योंकि खुदा हमारे ईमान को मजबूत करना चाहता है। तो सम टाइम खुदा ऑन द स्पॉट हमें मुहैया करता है, सम टाइम साथ साथ दे देता है, सम टाइम बिल्कुल नक्के पे आ जाते हैं, हमें लगता है कि अब क्या होगा, लेकिन खुदा। मैं अक्सर बताता हूँ, मैंने अपने घर का बिल देना था, मैं बड़ा परेशान था, आखिरी डेट थी, और जब से मैं वहां पे रह रहा था मैंने कभी लेट बिल जमा नहीं कराया। मैंने सोचा कि खुदावंद आज तो मेरे पास एक पैसा नहीं है, कैसे होगा ये सब कुछ। और फिर मैं बिल लेके मैंने देखा, मैंने उस पर दुआ की, मैंने कहा खुदावंद ये बिल मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं, तू ही पे कर दे। और मैंने उसको तय करके अपनी जेब में रख लिया, और जैसे मैंने उसको जेब में रख के शुक्रगुजारी की खुदावंद की, मेरे घर पे बेल हो गई। एक बंदा जो कभी मेरे घर में नहीं आया था, मैंने उसको ऊपर से देखा, मैं अगर अभी बिल लेके आया। मैंने भी बीवी से कहा, मैं अगर लो जी बिल आ गया। कहती जी तुम क्या पता, मैं कहा आ गया। और मजे की बात, वो बंदा ऊपर भी नहीं आया, वो नीचे ही खड़ा रहा। उसने मुझे एक लिफाफा दिया, उसने कहा कि जी ये आप पकड़े, ये शुक्रगुजारी है मेरी। और मेरे दिल में मैं दुआ कर रहा था कि मैं किसको दूं, खुदा ने आपकी शक्ल मुझे दिखाई है, मैं अगर सही दिखाई। और वो दे के चला गया, उसने पानी भी नहीं पिया। और जब मैंने गिने तो 1750 रुपया मेरा बिल था, वो 1800 रुपये दे गया, 50 रुपये एक्स्ट्रा। मैं और आप अपनी जिंदगी में अगर खुदावंद के साथ चलते रहें तो वो कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका कोई भी इशू है, कोई भी मामला है, किसी भी जगह पे आप अटके हुए हैं, तो उसको देर ना समझें। आप ये समझें कि मैं खुदा के प्लान के अंदर हूं। अगर आप खुदा पर ईमान रख रहे हैं तो आप खुदा के प्लान में हैं, आप खुदा की टाइमिंग के अंदर हैं। और जो खुदा की टाइमिंग के अंदर है, खुदा जानता है कि मैंने इसके लिए क्या क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक लंबे अरसे से चर्च के लिए दुआ कर रहे हैं, हमें पता है कि हम खुदा की टाइमिंग पे हमें मिल जाएगा, हमें बेदिल होने की जरूरत नहीं है। बहुत सी चीजें हमें जरूरत थी, जनरेटर की हमें ऐसा जरूरत थी क्योंकि हमारा यूपीएस जवाब दे गया था, पंखे हम ज्यादा चलाते थे, खुदा ने जनरेटर दे दिया, तो जनरेटर भी अच्छा दिया। और कई सालों से हम कोशिश कर रहे थे कि जनरेटर ले लें, हम हेल्प करना चाह रहे थे खुदा की, लेकिन खुदा ने हमारी हेल्प एक्सेप्ट नहीं की। पैसे भी जमा हो रहे थे, 70,000 से ऊपर नहीं जाता, 70,000 होता था। उसके बाद फिर कोई काम आ जाता था, कार्ड छपवाने पड़ जाते थे, कोई भी छोटी मोटी जरूरत चर्च की निकल आती थी, वो पैसे लग जाते थे। लेकिन खुदा ने फिर हमें वो फ्री दिया। प्रेज द लॉर्ड। इस्लामाबाद से जाके हम ले आए। तो कहने का मकसद ये है, जब आप खुदा पर ईमान रखे हुए हैं, जब खुदा ने कलाम कर दिया था अब्राहम से, इंसानी तौर पर यह बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं 10 साल उन्होंने निकाले, बड़ी हिम्मत की बात। यहाँ पे कोई 1 महीना नहीं निकालता। हमारा जो तजर्बा है वो तो 1 महीने से भी कम का है। हमारे पास तो लोग आते हैं, कई लोग हमें फोन करते हैं, कहते हैं भाई साहब मैं हुण तुहानू कह दुआ दा शाम नूं मैनूं मौजा मिलना चाहिए। तो मैं कहा जे शाम नूं ना मिलिया तो फिर तू की करेगा मेरा। मकसद कहने का ये भी है, इस किस्म की थ्रेड वाली कॉलें करने का क्या फायदा। ऐसी कॉलें आती हैं और कहता भाई साहब आना वे लो, मैं तुहानू फोन किया आना शाम नूं, मैं फिर जो आवा तो मैं गवाही ही तुहानू सुनानी है। मैं कहा अच्छा यार खुदा ही करने वाला, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफा एक मेरा स्कूल फ्रेंड था, मैं इसी पे इसको खत्म करूंगा। मेरा स्कूल फ्रेंड था, उसने मुझे कहा, मुझे फोन किया, उसने कहा कि मेरी बीवी जो है वो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर है, खुदा में बेटा या बेटी देने वाला है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है और डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन होगा। मेरे साथ बजिद हो गया। उसने कहा कि नहीं यार मैं पैसे दे। मैं कहा यार मेरे को पैसे नहीं, अगर मेरे को होंगे तो मैं तेन दे देना सी। सुबह सुबह का वक्त है, मैं तेन किधर को लैके दें, ऑफिस भी कोई नहीं खुला, मेरा कोई पड़ोसी हमसाया भी नहीं अभी तक आया, वरना मैं उससे तुझे ले देता पैसे 1000-2000। उसने कहा कि कुछ भी करो मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा यार पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दुआ दे देता।
कहने लगा दुआ की। मैंने उसके लिए घुटने टेक के दुआ की और उसने ईमान नहीं रखा। यकीन माने, उससे मुझे बाद में बात आई। उसने कहा कि मेरा ईमान नहीं सी, मैंने गुस्सा चढ़ रहा। घुटने टेक के दुआ की और जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पे एक मौजज़ा हुआ। वो टेलीफोन बूथ के अंदर था, जो 5-10 रुपए उसके पास थे, वो किसी हेल्प मांग रहा था, फोन कर रहा था। और जब फोन करके बाहर निकला तो गाड़ी में से एक शख्स बाहर आ रहा था। उसने कहा, कहता मैंने उसको नहीं पहचाना लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। उसके वालिद साहब की गाड़ियों का उनका गिराज था, गाड़ियां ठीक करते थे उसके वालिद साहब। तो वो कहता कि वो आता था हमारी गाड़ी वगैरह ठीक कराने के लिए, मुझे वो याद नहीं था लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा कि बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कहता मैंने सलाम दुआ ली, मैंने सोचा कि पता नहीं कौन बंदा। उसने कहा कि आपके वालिद साहब का क्या हाल है? आजकल गाड़ियां वगैरह ठीक करते हैं, मैं तो इस इलाके को छोड़ गया हूँ। वो कहता जब उसने ये कहा तो मुझे याद आ गया। तो उसने कहा आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कहता मैंने कहा सर वो ऐसे ऐसे खुदा मुझे कोई बरकत देना चाहता है। उसने कहा अच्छा वेरी गुड, तो कहाँ पे आपकी मिसेज? उसने कहा जी वो तो ऑपरेशन बता रहे डॉक्टर। उसने कहा कोई मसला नहीं, आप परेशान क्यों हैं? उसने कहा जी परेशान इसलिए कि मैं पैसा कोई नहीं। उसने कहा इसमें कौन सी ऐसी बात है? उसने उसको चेक लिख के दिया, अपनी गाड़ी में से चेक बुक निकाली और कहता बैंक भी सामने ही सी हॉस्पिटल के। कहता दूसरी तरफ ही मैं सड़क क्रॉस करके गया हूं तो कॉर्नर पे ही बैंक था। कहता फौरन मैं लाइन च लगा जाके, कहता चेक कैश करा के 20,000 रुपया जेब च पाया। कितने जी? 20,000 रुपया। और उसका लगा कितना वहां पे? 1,500 लगा। 18,500 जब उसकी गुल्लक में जेब में आया फिर उसने फोन किया, क्या किया हाल है? उसकी टोन से मुझे समझ आ गया काम हो गया। मैं क्या तू सुना, तेरा मौजा हो गया। रोने लग गया, कहता यार खुदा ने तो ऐसा काम किया कि मैं सोच ही नहीं सकता। कहता 18,500 रुपया मेरी जेब च पिया है। कहता मेरा बच्चा भी मेरे हाथ च आ गया। कहता असी घर जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसी बात! जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो फिर हमें ईमान रखना चाहिए। अपने वसाइल से निगाहें हटाएं, अपने मसाइल से निगाहें हटाएं, अपने वसाइल से निगाहें हटाएं। कई दफा हम अपने वसाइल से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे वसाइल भी असल में उसी के वसाइल हैं। और जब वो देखता है कि ये मुझसे निगाहें हटाकर इसने अपने वसाइल पे निगाहें लगा तो हमारे वसाइल गायब कर दे। आराम से ही वसाइल गायब हो जाते हैं। पीछे से कोई बंदा निकाल लेता वसाइल। फिर हम कहते हैं मैं तो 10,000 लेके टुरया था, 1 रुपया भी नहीं जेब च आया। सो इसलिए आइए हम शॉर्टकट्स को छोड़कर खुदा पर यकीन करें। उससे कहें खुदा तूने ये कह दिया है, तू मेरे लिए अच्छे मंसूबे रखता है, मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं अपनी अकल पर, अपनी लियाकत पर, अपनी सोच और समझ के मुताबिक नहीं चलूंगा बल्कि तेरे मुताबिक चलूंगा। और मैं ईमान रखता हूं कि तू कभी मुझे शर्मिंदा नहीं होगा। आमीन। खुदा आपको बरकत।